हमारे परिवार में जब शादी होती थी तो हमारी परिवार में जब बेटियों की बहनों की शादी होती थी तो वो हमारे माता जी हमसे कई बार कह देती, सुनो आज रात को जागना है तुमको। हमने पूछा क्यों मम्मा? तो कहा कि शाम को वो तुम्हारे वो छोरी है ना अपने परिवार की, उसका ब्याह है ना, तो वहां कन्यादान करना पड़ेगा, तो पांव पूजना पड़ेगा। अब तुम्हारे इधर पांव पूजते कि नहीं पूजते? जम के तो बोलो, पूजते हैं। तो अब रात के समय जब फेरे होते हैं तो पांव पूजना पड़ेगा। तो हमारी माता जी हमको जगा के रखती थी, सो भी जाते तो ढूंढ के लाती थी, चलो पांव पूजो। अब रात को नींद में एक तो काम कर करके थक जाओ और ऊपर से रात को मम्मा माता जी जगाए और पांव पूजवाए, तो धीरे धीरे पांव पूजते पूजते मन में फुसफुसा भी देते थे, देखो जीजा जी पांव पूज रहे हैं, जब तक पूज रहे हैं, जीजी को दिक्कत आई तो सिर भी पूज देते। अब जीजा टेंशन में है तो वो पास में जीजी बैठे तो उसको तो जीजी कह देती है ही ऐसा, है ही ऐसा। अब विचार सोच होता है कभी कभी ऐसा स्मरण। एक व्यक्ति बोला कि बहुत पुरानी बात है, हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उस समय की बात। अब उस समय पर हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे और 9th क्लास में पढ़ते तो वो बोले देखो उनके घर पे कितनी भीड़ होती है, वो उनके घर पे कितनी भीड़ होती है। तो हमने भी हमारे दोस्तों से कहा कि भीड़ लगाना कोई बड़ी बात है, 1 मिनट में भीड़ लग जाती है, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। तो क्या ऐसे कैसे लग जाती है? हमने कहा कल तुम एक काम करना, 2 बांस तुम खरीद के लाना, बाकी के घास हम ले आएंगे, सफेद कपड़ा बांध लाएंगे, किसी के घर पे रख देंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, उसमें कौन सी दिक्कत? भीड़ इकट्ठी करना थोड़ी ना बड़ी बात। भीम ने पूछा युधिष्ठिर से कि शिव पूजन का विधान क्या है, भगवान को पूजने का विधान क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाभारत का वन पर्व कहता है, वन पर्व में लिखा है महाभारत के कि युधिष्ठिर कहते हैं भीम से कि जिस दिन तुम निर्मल हृदय से स्वच्छ मन से शंकर जी को यदि 1 लोटा जल चढ़ा दोगे या नहीं भी चढ़ाकर कहीं पर भी बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लोगे, शिव तुम्हारे जप को स्वीकार कर लेगा और वर देकर चला जाएगा, तुम्हें वर प्राप्त होगा। अब तुमसे कोई कहे कि तुमने मंदिर में जाकर पूजन को ऊपर नीचे कर दिया, तुमने मंदिर में जाकर पहले दूध चढ़ा दिया, फिर जल चढ़ा दिया, उसके बाद में तुमने फिर कुछ चढ़ा दिया, पहले जल चढ़ाकर फिर तुमने बेलपत्र चढ़ा दी, इतने में किसी ने देख लिया, देखते से वो बोली तुमने तो गलत काम किया, पहले तो जल चढ़ना था फिर बेलपत्र चढ़ना थी, और तुमने बेलपत्र चढ़ा दी उसके बाद जल चढ़ा दिया, तुमने तो ऐसा कर दिया, तुमने तो चावल का दाना ऐसा चढ़ा दिया, तुमने तो वैसा कर दिया। उसको समझा कर कह देना, हजारों तरह के मनुष्य संसार में रहते हैं तो हजारों तरह की पूजा भी संसार में होती है। 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर की आराधना 33 कोटि देवताओं ने 33 कोटि तरह से करी है। कई लोग हमसे कह देते हैं हमने शिव पुराण पढ़ी है, आप जो जो बताते हो शिव पुराण में तो कई बार मिलता ही नहीं है, तो हम क्या एक ही पुराण में से बोलते हैं? भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का सुंदर स्वरूप चरित्र कितनी पुराणों में, कितने वेदों में, कितने शास्त्रों में और कितने कितने ग्रंथों में लिखा हुआ है महाराज। ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसे ऐसे शास्त्र विद्वान लिख लिख कर चले गए। उन विद्वानों की पूंजी को हम ग्रहण करते हैं और उसको पढ़ने के बाद फिर शिव पुराण के माध्यम से जनमानस को लाकर दे देते हैं, जिससे जनमानस का कल्याण हो और शिव तत्व को लोग पहचाने।
अब कोई कह दे कि हमने तो पढ़ा है, तो उनसे निवेदन कहेंगे 33 कोटि देवताओं ने 33 कोटि तरह से भगवान शिव की आराधना करी, सबका तरीका अलग था, सबका पूजन का विधान अलग था, सबका भजन करने का विधान अलग था। उसी तरह शंकर जी की पूजन के अनेकों अनेक विधान है, शिव जी को रिझाने के अनेक अनेक विधान है, बहुत विधान। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। सबका विधान अपना, सबका तरीका अपना, पूजन का नियम सबका अपना। कभी भी यह मत सोचना कि मैंने इस तरह से पूजन करी भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। कभी यह मत सोचना कि मैंने भगवान को ऐसे पूजा है, भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। कभी यह मत सोचना कि मैंने तो इस तरह से व्रत कर लिया, भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। मैंने तो इस तरह से कथा सुनी, भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। बस निवेदन है, मन पवित्र रखना, भगवान स्वीकार लेगा। जब मन की पवित्रता होगी तो शिव उसको स्वीकारेगा, शंकर स्वीकारेंगे। और किसके पीछे शिव आते हैं, भगवान किसके पीछे आते हैं? तो कहा माल वाले के पीछे मानव आता है, मनुष्य आता है। कुर्सी वालों के पीछे मनुष्य जाता है, दुनिया जाती है। माल वाले, तुम्हारे गांव में अगर कोई पैसे वाला होगा तो उसके पीछे लोग बहुत आएंगे, अरे साहब सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी। काय का सेठ? सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के जितने सब डुप्ली, और जितने अपने आप को सेठ लिखते हैं पक्के डुप्लीकेट है। काय के सेठ? जो सांवरिया सेठ ने करा वो आज का सेठ करता है? बोलो जम के। सांवरिया सेठ ने नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भरा था और एक बार के नहीं बोला कि मैंने 56 करोड़ का मायरा भरा। आज का जमाने में जितने सेठ है वो अपनी बहन के घर का भर ले, वही बहुत बड़ी बात है। वो अपनी बहन के घर का मायरा भर ले, बहुत बड़ी बात है। और कहने को सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी, कोई सेठ नहीं, सारे डुप्लीकेट। सेठों में सेठ, जम के बोले जरा, सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के सारे सेठ डुप्लीकेट। और कई सारे सेठ बैठे होंगे, उनको बुरा लग गया होगा। सेठ माल वाले के पीछे मनुष्य जाता है, माल वाले के पीछे कुर्सी वालों के पीछे दुनिया जाती है। दुनिया पैसे वालों के पीछे जाती है, माल वालों के पीछे जाती है और कुर्सी वालों के पीछे जाती है। पर मेरा महादेव माल वाले के पीछे नहीं जाता, मेरा महादेव माला वाले के पीछे जाता है, भजन वाले के पीछे जाता है, शासन वाले के पीछे जाता है। जो माला जपता है मेरा महादेव उसके पीछे चला जाता है, मेरा महादेव उसके पीछे चलता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप माल वाले के पीछे चलोगे कि माला वाले के पीछे चलोगे। माल वाले के पीछे चलोगे तो एक ना एक दिन माल वाला तो तुमको तगड़ी दे देगा, लात मार देगा, निकाल देगा। कुर्सी वाले के पीछे चलोगे वो भी एक दिन लात मारकर निकाल देगा। पर माला वाले के पीछे चलोगे, किसी सदगुरु, किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो शिव की आराधना में डूबा रहता हो, शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, यदि उसके पद चिन्हों के पीछे चलोगे तो एक न एक दिन मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्योंकि महादेव उसके पीछे चल रहा, शिव उसके पीछे चल रहा, शंकर उसके साथ चल रहा। उस महादेव की भक्ति में एक महिला ने पत्र लिखा,
कल एक माता जी ने पत्र लिखा था, उनके यहाँ कितने साल बाद संतान हुई थी? पहला पत्र था, जम के बोले जम के 23, आज 1 साल और बढ़ गया। मेरा नाम नर्मदा बाई पति इंदर सिंह, मैं ग्राम तारपुरा पीतमपुर जिला धार मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो और अगर बालक साथ में बच्चा साथ आया हो तो पीछे वाले रास्ते से लेकर आ सकती हूँ। मेरा नाम नर्मदा बाई पति इंदर सिंह, मैं ग्राम तारापुरा पीतमपुर जिला धार। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर भी चल रहा है। मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे। मेरे घर औलाद नहीं। गुरुजी, किसी के कहने पर कुबेरेश्वर धाम सीहोर का नाम सुना। लोग बोले सब डॉक्टरों को दिखा लिया, तू हताश होकर बैठ गई, अब तेरे घर अगर औलाद नहीं है तो तू एक बार कुबेरेश्वर धाम चली जा। मैंने ये धाम का नाम पहली बार सुना था। मन कर पति से कहकर हम कुबेरेश्वर धाम आ गए और यहाँ पर आकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी, भूमि का शयन करा, जमीन की मिट्टी को हमने अपने गर्भ से लगा लिया। गुरुदेव, बाबा से प्रार्थना कर गई, बाबा मेरी गोद भर देना, सब दूर से हार चुकी हूँ, अब मुझे तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया, शादी के 24 साल हो गए, औलाद नहीं। गुरुदेव, यहाँ से दर्शन करके गई, मन्नत मान कर गई और यहाँ से जाकर मैंने सोमवार पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। मंदिर जाती, जल चढ़ाती, नंदी के पास बैठकर उस जल को पी लेती, सफेद आंकड़े की जड़ को बांध लिया। गुरुजी, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुदेव, कावड़ भरने के लिए आ गई, कावड़ भरा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीकर दोनों पति पत्नी ने विनती करी, बाबा हमारी औलाद नहीं, 24 साल हो गए, तू देना जरूर। यहाँ से गई कावड़ भरकर और जाने के बाद कुछ समय के बाद मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुदेव, 2024 में बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैं बाबा की कावड़ भरकर उससे विनय कर गई थी। उस समय पर जैसे यहाँ से गई तो डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि बच्चा दानी में कुछ प्रॉब्लम है। फिर भी मन नहीं माना, डॉक्टर ने कहा इलाज करो, इलाज चालू रखा। समय बीतता गया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी उस कावड़ के जल ने कि भरोसा डॉक्टर को नहीं, वो इलाज कर रहा था कि गर्भ में तकलीफ है, और उसको ये नहीं मालूम पड़ा कि गर्भ में तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा का प्रसाद था और बाबा ने संतान दे दी। गुरुदेव, शिव कृपा ऐसी हो गई, 20/6/2025 को बाबा की कृपा से मेरे यहाँ गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ 24 साल के बाद। 24 साल। शिव कृपा किसको करते, करुणा किसको करते, दया किसको करते। एक पत्र और है, पत्र देखिए। मेरा नाम मीना लोधी, उम्र 35 वर्ष, मेरे पति भरत लोधी, कहीं बैठे हो, निवासी बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से हैं। अगर कहीं बैठे हो तो बच्चे को लेकर पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। मीना लोधी, पति भरत लोधी, निवासी बंडा, जिला सागर। हमारी शादी 2006 में हुई थी, 18 वर्ष शादी के हो गए थे। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें औलाद नहीं होगी। हम ऐसा, अब जरा पत्र को देखिएगा, तंत्र मंत्र विद्या, दुनिया के सारे उपाय और दुनिया की सारी पूजा, दुनिया का सारा डॉक्टर दिखा लिया पर औलाद का सुख नहीं है। तब आखिरी में लोग ताने देने लगे। तानों से इतना परेशान हो गई कि गुरुजी, मैंने पूरा विचार बना लिया कि अब मैं स्वयं मर जाऊंगी, प्राण त्याग दूंगी। जिस दिन मैंने प्राण त्यागने का विचार किया, सबसे पहले मैंने एक काम किया कि मरना है, पहले एक बार भगवान के सामने जाकर नमन कर लूं। और शिव जी के मंदिर में पहुंची पहली बार जिंदगी में। मैं तभी शंकर के मंदिर नहीं गई थी, पर प्राण त्यागने से पहले मैं शिव जी के मंदिर पहुंच गई और मंदिर में जाकर मैंने प्रणाम किया, झोली पसार कर बाबा से कहा तू औलाद नहीं दे रहा तो मैं मर रही हूँ। ऐसा कही रही थी। एक माता जी पीछे से आती हैं मंदिर में और वो मंदिर में आकर कहती हैं कि इतना फूट फूट कर तू क्यों रो रही है। महिला बड़ी उम्र की थी, शिव भक्त थी। उन्होंने मुझे कहा एक काम कर, तू कुबेरेश्वर धाम चली जा, वहां शिव महापुराण की कथा मिल जाए, सुन ले, ना जा सके तो टीवी पर सुन ले। मैंने उससे कहा कि मेरे घर ना तो मोबाइल है ना टीवी है, मैं कैसे। दूसरे के घर उसके कहने पर कथा सुनने गई, मरने का प्लान चेंज, मरने का प्लान चेंज। उसके कहने पर पड़ोसी के घर कथा सुनने गई, 3-4 बार गई पड़ोसी के यहाँ कथा सुनने के लिए तो उनका मुख फूलने लगा। एक दिन कथा में आपने कहा था कि शिव को जल चढ़ाते समय जब आप कुछ मांगोगे तो बाबा देगा। सबसे पहले मैं भूल गई कि बच्चा चाहिए, सबसे पहले मैंने टीवी और मोबाइल मांग लिया
और बाबा से मैंने केवल टीवी और मोबाइल मंगा और बाबा ने ऐसी कृपा करी 20 दिन निकले और मेरे पति मेरे लिए मोबाइल लाए और टीवी लाकर रख दी। अब मैं घर पर कथा सुनने लगी, आसन लगाकर बैठ जाती, कथा श्रवण करती, भगवान से प्रार्थना करती और बाबा ऐसी कृपा हो गई, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। अब तो मेरे शिव जी पर भरोसा हो गया। रोज मंदिर में पोछा लगाती, बाबा से विनती करती, मुझे संतान का सुख दे दो। बाबा ने मेरी सारी समस्या का हल, एक लोटा जल और शिव जी की कृपा से 18 साल के बाद बाबा की कृपा से 11 दिसंबर 2024 को 18 वर्ष के बाद मेरे घर में बाबा ने संतान दे दी। ये शिव, ये एक लाइन अच्छी है, गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा साई फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, आ दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस कामना से अजय 24 साल के बाद बच्चा हुआ है, जोरदार था शंभू शंभू जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जोरदार था 24 साल के बाद हुआ। खाने से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, रोते नहीं, कुछ नहीं, बाबा दे दिया ना, रोते नहीं, कुछ नहीं। काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। ले आओ ले आओ ले आओ। मीना की लोधी 18 वर्ष के बाद संतान हुई है। बाबा ने कह रहे हैं कि संतान नहीं थी तो लोग मुंह नहीं देखते थे, पांच कहकर पुकारते थे निरंश के कारण। बस इतनी परास्त हो गई थी कि मरने का सोच लिया था। पहली बार शिव के मंदिर गई, माता टिप रो रही थी तो एक महिला ने आकर कहा कि कुबेरेश्वर धाम चली जा, कथा सुन। रोते नहीं। शंभू 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 ये लो, चलो। रोते नहीं, पत कुछ हो जा, बाबा दे दिया, खूब आनंद आयो। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं मैं हूँ हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। माल वाले के पीछे मत चलना, वो कभी भी लात मार देगा। माला वाला अगर कोई मिल जाए, शिव का उपासक कोई मिल जाए, शंकर की भक्ति करने वाला यदि कोई मिल जाए तो एक बार उसके पीछे चलने का प्रयास करना, तो जिंदगी का सारा सुख तुम्हारे कदमों में होगा। वो सब दे देगा। जो माल वाला नहीं दे सकता वो माला वाला दे सकता। माला वाले के पीछे तो महादेव भी चलते हैं, जपेगा भजेगा स्मरण करेगा मुझे। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व बाबा देवाधिदेव महादेव की भक्ति में लगा हुआ है। बच्चा बच्चा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाने लगा है। नवयुवक बेटा बेटियों के मन में एक उत्कंठा, एक उत्सुकता उत्पन्न होती है कि शिव को मैं जानूं। बुजुर्ग माता पिता के मन में भाव आता है कि टीवी चालू कर दो, मुझे शिव पुराण सुनना है। शिव पुराण। कल पत्र था एक बहन का, अब वहाँ पत्र ढूंढना पड़ेगा बहुत सारे पत्रों में। अगर यहाँ बेटी हो तो वो बिना कथा के रह नहीं सकती, बिना कथा के। प्रेम रोगी मेरी दवा तो करा, जाओ जाओ काशी मैं हूँ शिव रोगी। ये मुझे रोग लगाए भगवान की भक्ति का, भजन का, कथा का, स्मरण का। दामोदर प्रसाद जी कथा करवा रहे, दामोदर प्रसाद जी के वहां जब कथा का क्रम जब वहां नहीं हो पाई तो इनके मन में था कथा कैसे होगी, वहां परमिशन नहीं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आखिर में ललकता दामोदर प्रसाद साहू जी के मन में थी तो धनोरा से भगवान शिव ने इनके मन की बात को जान लिया। शायद धनोरा वासी बड़े किस्मत वाले होंगे जो आज महापुराण की कथा के यजमान बनकर कथा कर। ये भगवान की अभिनव भक्ति है। भीम युधिष्ठिर कह रहे हैं, भीम शिव को पाने के लिए सबके अपने अपने तरीके हैं, तुम कौन सा तरीका अपनाओ, कौन सा? हमने कथा में कहा था दो परीक्षा होती है, एक होती है लिखित परीक्षा, एक होती है जम के बोलो मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में थोड़ी बहुत नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल होगी क्या? बैठे हो सामने, परीक्षा लेने वाला सामने बैठा है, चल ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर
राम के काका की काकी कमाई का कहाँ था पता? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी भक्तों से